ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस वक्त मैं इस्कॉन पुणे कैंप के मंदिर में हूं राधाष्टमी के कथा के लिए। आज सवेरे मैंने उस विधि का प्रयोग किया जो मैंने आपको कल बताया था। नाम जप में जो मन भटकता है उसके लिए उपाय बताया गया है कि एक समय पर केवल एक मंत्र को ध्यान से सुनना है। मन के लिए बहुत हेवी प्रोजेक्ट देना नहीं है, एक समय पर एक मंत्र को ध्यान से सुनना है। और बहुत ही अच्छा अनुभव आया, क्योंकि जब हम भगवान के नाम का ध्वनि को सुनते हैं तो भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। भगवान अपने ध्वनि में, अपने नाम के ध्वनि में उपस्थित हैं, और जब हम उसका बहुत ही स्पष्ट रूप से उच्चार करते हैं और ध्यान पूर्वक उस मंत्र को सुनते हैं तो हमारे कान के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और आत्मा के स्तर पर हमें उनका प्रत्यक्ष संग देते हैं। इसका अनुभव आपको अगर प्राप्त करना है तो आपको एक एक मंत्र ध्यान पूर्वक सुनना होगा, एक समय पर एक मंत्र। और फिर कुछ समय के बाद में, 2-4 मंत्र होने के बाद में फिर मन भटक जाता है। तो श्री कृष्ण भी भगवत गीता में बताते हैं कि मन बहुत चंचल है, वो एक जगह टिकता नहीं है। तो जैसे ही वो भटकता है उसको प्रयत्न पूर्वक वापस लाना है, ऐसे भगवान ने स्वयं गीता में बताया है। ये सब करने के लिए सवेरे के समय एक चीज करना बहुत जरूरी है, उसको कहते हैं संकल्प। हमें सुबह उठकर जप करने के शुरू पहले संकल्प करना है कि मैं अभी जल्दी उठाऊं और एक स्थान पर ब्रह्म मुहूर्त में बैठा हूं। इसका उद्देश्य केवल एक ही है, भगवान के नाम का जप करते समय भगवान के नाम को अच्छी तरह से श्रवण करना। पूरी जो भक्ति की प्रक्रिया है वो श्रवण से आरंभ होती है। हम जो उच्चारण कर रहे हैं उसको पहले श्रवण करना है। वो श्रवण करने के माध्यम से ही भगवान के व्यक्तित्व का, पूर्ण व्यक्तित्व का जो सानिध्य है, सत्संग है, एसोसिएशन है, वो प्राप्त होता है। इसलिए सब भक्तों को एक तो रात को सोने के पहले निश्चय करना है कि कल सवेरे उठना है भगवान का नाम सुनने के लिए। सुबह उठकर शुचिर्भूत होकर स्नान आदि करके बैठने के पहले हाथ जोड़कर गुरु महाराज को, चैतन्य महाप्रभु को, श्री कृष्ण भगवान को वंदन करना है। और ये संकल्प करना है मन के लिए कि मैं भगवान का नाम श्रवण करने के लिए बैठा हूं। अगले 2 घंटे मैं प्रयास करूंगा, एक एक मंत्र एक समय पर भगवान का नाम सुनूंगा। ये इतनी सुंदर प्रक्रिया है, कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, कोई घर छोड़कर त्याग करने की, संन्यास्त होकर हिमालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां पर भी, जिस भी अवस्था में हम बैठे हैं, उसी अवस्था में हम केवल भगवान के नाम को पुकार कर और पुकारे हुए नाम को सुनकर
साक्षात भगवान का तीव्र सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और ये तीव्र सानिध्य प्राप्त करेंगे तो फिर और कोई लक्ष्य जीवन में बचता ही नहीं है। भगवान का सानिध्य नाम के माध्यम से, नाम रूप ध्वनि के माध्यम से प्राप्त करना, ये जीवन का परफेक्शन है, परिपूर्णता है। तो आइए सब मिलकर हम ये संकल्प करें कि हमें भगवान का नाम सुनना है। भगवान ने इतनी बड़ी कृपा से, इतनी करुणा से, इतनी दया से अपने आप को उनके दिव्य नामों में अर्पित कर दिया है। और ये भी कहा है कि इन नामों के जप में कोई नियम भी नहीं है। जब चाहे किसी भी अवस्था में हम इनके नाम को पुकार कर इनका तत्क्षण सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई कठोर नियम नहीं है, कोई जाति पाति का, कोई उम्र का, कोई धन दौलत का, कोई विद्या का, कोई भी नियम नहीं दिया उन्होंने। और जीवन के किसी भी अवस्था में, बाल अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, जवान अवस्था में, सभी अवस्था में जब चाहे हम अगर भगवान के नाम को पुकारेंगे और सुनेंगे तो उसी के माध्यम से भगवान का सानिध्य बड़ी ही आसानी से कलयुग में प्राप्त कराने का जो योजना है भगवान ने बना दी। इसीलिए संत लोग कलयुग को पूजते हैं, कलयुग को वर्शिप करते हैं, क्योंकि सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में ऐसी कोई आसान प्रक्रिया नहीं है जो तत्क्षण भगवान का संग प्राप्त हो। जो भी प्रक्रियाएं बहुत दीर्घ प्रक्रियाएं। इसलिए हम सबको पता होना चाहिए कि हम जो बाकी युगों के संत जो हैं वो कलयुग का गौरव कर रहे हैं, उसी कलयुग में हम जी रहे हैं। तो उस कलयुग को क्यों वो पूजन कर रहे हैं, उसका कारण अभी हमारे साथ है, उसकी वजह हमारे साथ में है। तो आइए सब हम रात को संकल्प करें, प्रातः काल को संकल्प करें और एक एक करके 16 अक्षरी भगवान का नाम, भगवान का महामंत्र सुने और कोशिश करें कि पूरे 16 माला ऐसे एक एक करके सुनते जाएं। भटके हुए मन को बीच में वापस लेके आए और फिर सुनाएं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे आसान और इससे श्रेष्ठ और कोई तरीका नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।